प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, हाउ दीज आर एंटर्ड इन जर्नल। बच्चों, एक टॉपिक हमने किया था एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मे बी ऑफ टू टाइप्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर में, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बच्चों, आज जो ट्रांजैक्शंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब आपको पता होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है बच्चों, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग अ फिक्स्ड एसेट। जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो उस एक्सपेंडिचर को क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम मशीन परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे खर्चा कर रहे हैं, ऑल दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब देखिए, इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जर्नलाइज द फॉलोइंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ राधा कमल एंड सन्स गिविंग सुटेबल नरेशंस। नरेशंस तो हम वैसे भी लिखते हैं, चाहे ये कहें या ना कहें। देखो बच्चों, टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस हैं? 6 ट्रांजैक्शंस में बीच बीच में से डिस्कस करूंगा, लेकिन डिस्कस सारी ट्रांजैक्शन में करूंगा। देखिए पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करने से पहले एक बात आपको बता देता हूं कि अगर हमने कोई मशीनरी परचेज की है 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की अपनी फैक्ट्री के लिए, तो बताओ ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? This is capital expenditure because the benefit of this expenditure is received for a long period of time. तो जब भी हम मशीनरी परचेज करते हैं, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपने एक ध्यान रखना है कि मशीनरी हमने परचेज कर ली, मान लीजिए किसी बाहर से दूसरे शहर से हमने मंगवाई है, तो उसको अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए हमें कुछ कैरेज भी पे करना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा। मशीनरी हमने खरीद ली, उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए हम जो भाड़ा देते हैं, कैरेज पे करते हैं। अब फैक्ट्री में आने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन पे भी खर्चा हो सकता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है बच्चों, मशीन आ गई फैक्ट्री में, अब उसको इंस्टॉल भी करवाना है, उसके लिए एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, उसको वेजेस हम पे करेंगे, मींस इंस्टॉलेशन पे भी खर्चा होएगा। तो बच्चों, मशीनरी के लिए हम ये जो कैरेज पे कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर रहे हैं, ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। जो मशीनरी हमने खरीदी है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही, उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए जो कैरेज हम पे करेंगे, जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हम पे करेंगे, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माने जाएंगे। इन सबको आपने मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करना है। दीज एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। इनको हम क्या ट्रीट करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चों, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज। एसेट हमने खरीद ली, मशीनरी हमने खरीद ली, लेकिन अभी हमें उसको यूज करना है, उसके लिए हमें कैरेज देना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन पे खर्चा करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी खर्चा होएगा वो सारा का सारा मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। उसके लिए हम डेबिट किसे करेंगे? मशीनरी अकाउंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, अब थर्ड पॉइंट में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखा है परचेज्ड अ मशीनरी बाय गिविंग अ चेक ऑफ ₹3 लाख। मशीन हमने कितने की ली है? 3 लाख। पेमेंट किससे कर रहे हैं? चेक से, ठीक है। आगे लिखा है एंड पेड ₹25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। देखिए बच्चों, वैसे तो जो वेजेस है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन यहाँ इंस्टॉलेशन के लिए हम जो वेजेस दे रहे हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे 25,000 वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन। टोटल कितना खर्चा हमने किया? 325। ये सारा का सारा एक्सपेंडिचर, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट की नेचर क्या है? एसेट। एसेट इंक्रीज हो रही है
तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। देखो बच्चों कितने से डेबिट करें, पूरे 3,25,000 से। समझ रहे हो बच्चों, 3 लाख प्लस 25,000 ऑल दिस एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक ही अकाउंट डेबिट करना है, मशीनरी अकाउंट। अब देखो कुछ पेमेंट हमने चेक से की है, कुछ पेमेंट हमने कैश से की है। कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, बैंक अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, दोनों ही एसेट है और दोनों ही एसेट कम हो रही है, तो उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। टू बैंक अकाउंट में कितना लिखेंगे, 3 लाख, और टू कैश अकाउंट में कितना लिखेंगे, 25,000। ये नरेशन आप लिख सकते हो, मशीनरी परचेज एंड ऑल्सो पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन। देखो बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं, ऐसे ही आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर बच्चों 5 लिखा है परचेज एंड ओल्ड मशीनरी फॉर ₹1 लाख। देखो बच्चों ओल्ड मशीन हमने ली है सेकंड हैंड, सेकंड हैंड मशीन कितने की है, 1 लाख की। तो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, नो डाउट। आगे क्या लिखा है, एंड स्पेंड ₹5,000 ऑन इट्स कैरेज। अगेन कैरेज वाला पॉइंट आ गया। कैरेज पे कितना खर्च किया हमने, 5,000। नॉर्मली कैरेज को हम मानते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इन दिस सिचुएशन इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे लिखा है एंड ₹20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर्स। इमीडिएट रिपेयर्स 20,000। बच्चों जब हम कोई सेकेंड हैंड मशीन लेते हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं, तो लेने के तुरंत बाद हम उसकी इमीडिएट रिपेयर करवाते हैं, उसकी ओवरऑलिंग करवाते हैं। तो उस इमीडिएट रिपेयर पे जो खर्च होगा, उसकी ओवरऑलिंग पे जो खर्च होगा, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। अब यहां पर देखो टोटल हमने कितना खर्च कर दिया, 125, यानी कि जो सेकेंड हैंड मशीनरी हमने खरीदी है वो हमें कितने की पड़ी, 1,25,000। ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, यस। मशीनरी अकाउंट की नेचर क्या है, एसेट। बच्चों मैं अमेरिकन अप्रोच फॉलो कर रहा हूं, तो मशीनरी इंक्रीज हो रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे, 1,25,000। सारा खर्चा जो हमने किया है वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा। टू कैश अकाउंट 1,25,000। पेमेंट बच्चों हमने कर दी, लिखा हुआ है परचेज एंड सॉरी लिखा है एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। मैंने आगे नहीं पढ़ा, एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। अगर हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट किसे करेंगे, बैंक को। गलत हो गया था। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाउ मच, 1,25,000। क्लियर है बच्चों। अब देखिए पॉइंट नंबर 4th पॉइंट में क्या लिखा है। हाँ एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अभी जो सेकेंड हैंड मशीन हमने ली थी उसकी इमीडिएट रिपेयर हमने करवा दी, उसकी ओवरऑलिंग हमने करवा दी और उसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। लेकिन फ्यूचर में जब कभी हम उसकी रिपेयर करवाएंगे, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, क्योंकि सर्विस तो हमें करवानी पड़ेगी टाइम टू टाइम, तो आगे फ्यूचर में जब उसकी रिपेयर पे खर्च होगा तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। उसके लिए हम रिपेयर अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 4 से पहले पॉइंट नंबर 6 देखिए। पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा है, पेड ₹2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। हमने अपने ऑफिस फर्नीचर की रिपेयर करवाई है, अब ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रूटीन का खर्चा है, तो रिपेयर अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। अब रिपेयर अकाउंट की नेचर क्या है बच्चों, सोचिए, एक्सपेंस है या इनकम, एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। रिपेयर अकाउंट डेबिट, देखो कितना खर्च किया है,
2500 डेबिट क्यों किया? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, नाउ इट इज टू बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, कैश अकाउंट की नेचर क्या है? एसेट। कैश कम हो गया तो क्रेडिट कर दीजिए। बच्चों रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, अगर रूल्स आपको आते हैं तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्वाइट सिंपल। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है ब्रिक्स 4 रुपीज 15 लाख एंड टिम्बर 4 रुपीज 10 लाख परचेज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। 15 लाख की हमने ब्रिक्स ली है, 10 लाख की हमने टिम्बर ली है, टोटल कितना खर्चा कर दिया? 25 लाख। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे हम जितना भी खर्चा करते हैं, ब्रिक्स लेते हैं, टिम्बर लेते हैं, सरिया लेते हैं, रेत लेते हैं, बजरी लेते हैं, मिस्त्री मजदूर भी हम लगाते हैं, वो सारा एक्सपेंडिचर क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बिल्डिंग अकाउंट। तो यहाँ पे ब्रिक्स प्लस टिम्बर टोटल की खर्चा कितना हो गया? 15 प्लस 10 25 लाख। ये कैश एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो डेबिट हम किसे करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट की नेचर क्या है? एसेट, और हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। 25 लाख। पेमेंट किससे की है? चेक से, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 25 लाख। बच्चों दोनों ही एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है, बैंक अकाउंट भी एसेट है, दोनों अकाउंट्स की नेचर एसेट है। एक एसेट इंक्रीज हो रही है और दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है। देखो बच्चों क्लियर है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग बनाने के लिए हम जो खर्चा करेंगे वो सब कुछ अलग अलग डेबिट करेंगे। ब्रिक्स अकाउंट डेबिट, टिम्बर अकाउंट डेबिट, सरिया अकाउंट डेबिट, रेत बजरी अकाउंट डेबिट, मिस्त्री मजदूर अकाउंट डेबिट, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना। बिल्डिंग बनाने के लिए जितना भी हम खर्चा करेंगे वो सारा कौन से अकाउंट में जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। पॉइंट नंबर 3 हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया, 4th। पहले 2 पॉइंट रह गए, फर्स्ट और सेकंड। अब पॉइंट नंबर 1 पे आइए, और इसमें आपने थोड़ा सावधान रहना है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? बोट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 4 रुपीज 50,000। माल खरीदा है, नगद खरीदा है, और किससे खरीदा है? नीलेश से। बच्चों अगर हमने नगद माल खरीदा है, पेमेंट हमने कर दी, तो नीलेश का तो यहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं है, नीलेश को इग्नोर कर दीजिए। सिंपली हमने नगद माल लिया है, चाहे नीलेश से लिया है चाहे महेश से लिया है, डजेंट मैटर। आगे क्या लिखा है? ऑल्सो पेड रुपीज 1000 फॉर देयर कैरेज। कैरेज मीन्स भाड़ा भी लगा है, और कितनी पेमेंट हमने की है? 1000। देखिए बच्चों 50,000 की हमने गुड्स परचेज की है कैश में, 1000 हमने कैरेज पे कर दिया। कैरेज के बारे में एक बात आपको बता देता हूँ, कैरेज बच्चों हम कई बार परचेज पर पे करते हैं और कई बार सेल के ऊपर देते हैं। एक होता है कैरेज ऑन परचेज, एक होता है कैरेज ऑन सेल। भाड़ा हमें कई बार परचेज के टाइम देना पड़ता है, कई बार सेल के टाइम भी देना पड़ता है। जो कैरेज ऑन परचेज है, कैरेज ऑन परचेज, एक है कैरेज ऑन सेल। बच्चों हमारे बिजनेस के लिए तो दोनों ही एक्सपेंस है, चाहे कैरेज ऑन परचेज है चाहे कैरेज ऑन सेल है। कैरेज ऑन परचेज इज ऑल्सो नोन एज कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड माल खरीदा है ना आपने, हमने माल खरीदा है, भाड़ा दिया है, कैरेज इनवर्ड। एक होता है कैरेज ऑन सेल, यहां पे आपने माल बेचा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कैरेज आउटवर्ड। दोनों के लिए बच्चों अलग अलग अकाउंट ओपन होता है। कैरेज इनवर्ड अकाउंट अलग ओपन होगा और कैरेज आउटवर्ड अकाउंट अलग ओपन होगा। एक डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो बातें हमने आगे डिस्कस करनी है। फिलहाल तो बस ये ध्यान रखना कि कैरेज इनवर्ड अकाउंट अलग होता है और कैरेज आउटवर्ड अकाउंट अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे 50 की हमने गुड्स खरीदी है और 1000 का कैरेज, टोटल आपने पेमेंट कितनी की? 51,000, राइट। अब
अब देखिए कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? पेमेंट की है, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा कैश अकाउंट पर। कैश अकाउंट की नेचर क्या है? एसेट, तो कैश तो कम हो गया, यहां पे लिख देता हूं टू कैश अकाउंट। कितनी पेमेंट की है हमने? 51,000, ठीक है। अब डेबिट किसे करें बच्चों? गुड्स परचेज की है, एंड वी नो दैट व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड। पहले बताई हुई है ये बात, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से? 50,000। आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि मैंने कैरेज इसके अंदर मर्ज नहीं किया। 50,000 की गुड्स खरीदी है तो 50,000, जो 1,000 का हमने कैरेज पे किया, जिसको हम कहेंगे कैरेज ऑन परचेज या कैरेज इनवार्ड, इस अकाउंट को मैं अलग से डेबिट कर रहा हूं। कैरेज इनवार्ड अकाउंट डेबिट। देखिए बच्चों, परचेज अकाउंट को डेबिट क्यों किया? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। कैरेज इनवार्ड अकाउंट को डेबिट क्यों किया? बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी थोड़ी देर पहले जब हमने मशीनरी खरीदी थी उसके ऊपर हमने कैरेज पे किया था, तो वहां पर तो हमने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया था और मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया था, मशीन की कॉस्ट में मर्ज कर दिया था, बिल्कुल ठीक किया था। लेकिन इस केस में आपने इन दोनों को मर्ज नहीं करना। क्यों नहीं करना? आप खुद सोचिए बच्चों। जो मशीनरी वाला पॉइंट है वो अलग था, ये वाला पॉइंट अलग है, दोनों में डिफरेंस है। 10 सेकेंड में आपको दे रहा हूं, सोचिए कि यहां पे मैंने इन दोनों को मर्ज क्यों नहीं किया। अगर इसी पॉइंट में हमने मशीनरी खरीदी होती फिर मैं मर्ज करता पक्का। फिर मैं क्या लिखता? मशीनरी अकाउंट डेबिट 51,000 टू कैश अकाउंट 51,000, फिर मर्ज हो जाना था। लेकिन क्योंकि हमने गुड्स परचेज की है तो मैंने मर्ज नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप 10 सेकंड सोचिए। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द लॉजिक? देखिए बच्चों, जब हम मशीनरी परचेज करते हैं वो तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए जो कैरेज है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, हम उसको उसमें मर्ज कर देते हैं। लेकिन इस ट्रांजैक्शन के अंदर तो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं। हमने गुड्स परचेज की है, दिस इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये फर्क है। कैरेज हमने पे किया है, दिस इज ऑल्सो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां तो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं। मर्ज तब करते हैं कैरेज को अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तब हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं। बट इन दिस ट्रांजैक्शन देयर इज नो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और दो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपस में मर्ज नहीं होंगे। परचेज अकाउंट अलग डेबिट होगा, कैरेज इनवार्ड अकाउंट अलग डेबिट होगा। बच्चों ध्यान रखना, ये अच्छा पॉइंट था। आज जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए लगभग इसी टॉपिक से रिलेटेड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक पॉइंट रह गया बच्चों, पॉइंट नंबर 2। उसमें कोई खास बात नहीं है, वो पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, डिस्काउंट से रिलेटेड है, कर लेते हैं। लिखा है पे टू सीता ₹9,650 इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ ₹10,000। बच्चों हमने सीता के कितने रुपए देने थे? 10,000, और हम उसको पे कितना कर रहे हैं? 9,650, और साथ में लिखा है इन फुल पेमेंट, इन फुल सेटलमेंट। तो देखो डिफरेंस कितना है? 350। देखो हमें फायदा हो गया, नुकसान हुआ है? हमें तो फायदा हो गया। 9,650 देके हमने हिसाब किताब क्लियर कर दिया। कितने का फायदा हो गया हमारा? 350 का। व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड। ये कैश डिस्काउंट है। इफ वी मेक द क्विक पेमेंट देन वी गेट कैश डिस्काउंट। हमने जल्दी पेमेंट की होगी विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, और जब हम जल्दी पेमेंट करते हैं तो फिर हमें क्या मिल जाती है? कैश डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, आपको मैंने पहले बताया था कि एक पार्टी के लिए डिस्काउंट अलाउड है और यही डिस्काउंट दूसरी पार्टी के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो हमारे लिए तो क्या है? ये डिस्काउंट रिसीव। अब करें एंट्री। कितने अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा? 3 अकाउंट्स, सीता अकाउंट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट।
चलो पहले डिस्काउंट रिसीव अकाउंट की बात करते हैं। इस अकाउंट की नेचर क्या है? इनकम, और इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। कैश अकाउंट की नेचर क्या है? एसेट। तो कैश तो यहाँ पे कम हो रहा है, पेमेंट की है, कैश अकाउंट को भी क्या करेंगे? क्रेडिट। सीता अकाउंट की नेचर क्या है? ये सीता कौन है? हम उसको क्यों पेमेंट कर रहे हैं? बच्चों सीता हमारी क्रेडिटर है, हमने उससे उधार माल खरीदा होगा, सी इज आवर क्रेडिटर, और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी। तो सीता अकाउंट की नेचर क्या है? लाइबिलिटी। और जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? लाइबिलिटी तो कम हो जाएगी। और रूल क्या कहता है कि व्हेन लाइबिलिटी इज डिक्रीज्ड देन इट इज टू बी डेबिटेड। बस हो गई बच्चों एंट्री। अब तो केवल लिखना ही है, सीता डेबिट विद रुपीज 10,000, पूरे 10,000 से डेबिट करना है, सो दैट हर अकाउंट इज क्लोज, तभी अकाउंट क्लोज होगा। टू कैश अकाउंट कितना? 9650। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना बच्चों? 350। ये लीजिए, ये पॉइंट हमने पहले भी किए। बच्चों एक बात और आपको बता देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट पहले इसे क्रेडिट करता है टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और फिर इसे क्रेडिट करता है टू कैश अकाउंट, मतलब ऐसे कर देता है सीता डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात क्या है? आपने दोनों अकाउंट क्रेडिट करनी है, पहले इसे क्रेडिट कर रहे हो या पहले इसे क्रेडिट कर रहे हो, इट डजंट मैटर। दिस इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं आपको डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो प्रैक्टिस आप करते रहना, बाकी कुछ नए पॉइंट और है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।